हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर एक टॉपिक लेके चल रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है आज आर्टिकल्स। और ये भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको हम लोग देखेंगे आज। आर्टिकल्स नाउ यहाँ पे दिया हुआ है आपको ए एन और द, और यहाँ पे कट का चीज देना है आपका। जहाँ आर्टिकल प्रयोग होगा वहाँ पे कट का इस तरह से और नेसेसरी जहां पे जरूरत होगा वहां पे आर्टिकल ए का प्रयोग, एन का प्रयोग, द का प्रयोग, और जहां पे आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा वहां पे कट का सिंबल दे देना है। सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। इसमें सबसे पहले कह रहे हैं कि इसमें ए एन द का प्रयोग कहां करते हैं उसके बारे में कहते हैं, और जहां आर्टिकल होगा वहां पे कट का सिंबल देना है। सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है रानी इज टेस्ट पुलिस गर्ल। वैसे आर्टिकल के लिए बेसिक चीज हम लोग पता है, ए का प्रयोग, एन का प्रयोग, ये दोनों का प्रयोग करने के लिए हमें सिंगुलर नाउन का होना जरूरी है। लेकिन सिंगुलर नाउन के साउंड को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर साउंड पहचान लेते हैं तो ए एन का प्रयोग पुट करने में दिक्कत नहीं होगा। साउंड जैसे आप देखते हैं हिंदी कुछ अक्षर हैं जैसे अ से लेकर अ तक, इन सारे अक्षर वाले साउंड में जो भी आपको दिया होता है वहां पे हम बचपन से सुने हैं एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब क से लेकर आगे आप बढ़ते जाएंगे जो भी अक्षर आएगा उन सब के साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। ये बेसिक चीज है। इनके अकॉर्डिंग हम कुछ देखते हैं पहले क्वेश्चन, उसके बाद आगे भी पढ़ेंगे, आगे जो भी कांसेप्ट मिलेगा हम बताते चलेंगे। रानी इज देयर पुलिस गर्ल। यहाँ पे देखिए आप, पुलिस वैसे भी बच्चे लोग क्या करते हैं आराम से पुलिस से एक पुलिस लगा के निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ देखना पड़ेगा पुलिस एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है नाउन। नाउन का होना जरूरी होता है ए एन का प्रयोग विकास। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये गर्ल क्या है, नाउन है, वो भी कौन सा नाउन, सिंगुलर नाउन है। इसके पहले पुलिस है, बच्चे लोग क्या कर रानी इज अ पुलिस गर्ल, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना है। पुलिस का पहला अक्षर देखिए फॉल है, क्या है फॉ। फॉ का साउंड हमें कहां मिलता है वो देखिए, कॉस से देखिए आगे जो बढ़ेंगे वहां पे फॉ मिलेगा हमको, यानी ए लगाना है। और एक चीज और देखना है कि नाउन सिंगुलर है कि नहीं है। नाउन यहाँ पे सिंगुलर है, दैट्स व्हाई वी शुड यूज हियर रानी इज अ पुलिस गर्ल, पहला। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सोहानी इज डैश। अगर केवल सोहानी इज इंटेलिजेंट होता तो यहाँ पे आपका प्रयोग नहीं करते हैं का, लेकिन यहाँ पे गर्ल हो गया है, और गर्ल यहाँ पे कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। और इंटेलिजेंट का अक्षर देखिए आपका ई से आ रहा है, ई कहाँ मिलता है, औ से औ के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप आराम से यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, सिंपल। नेक्स्ट है ब्रेकफास्ट रेडी फॉर अस। वैसे भी आप जानते हैं ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, ये सब के पहले जनरल केस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जनरल केस में आर्टिकल का प्रयोग ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के साथ नहीं करते हैं। लेकिन यही अगर जब ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर को स्पेसिफाई कर दिया जाएगा तो वहां पे द का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जनरल केस में, रेनेसेंस में है, आपको यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये जो मील्स का नाम है, इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू यू प्ले हॉकी। हॉकी किसी भी गेम के नाम के पहले, किसी भी गेम के नाम के पहले, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, कोई भी गेम का नाम हो, उस गेम के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। किसी भी गेम के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहां पे हॉकी के पहले आर्टिकल नहीं होगा। आगे देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मुंबई इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मुंबई इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मुंबई को इंडिया का मैनचेस्टर। तो यहां पे मुंबई को जो मैनचेस्टर जो इसका रिप्रेजेंट किया गया है,
तो वहां पे आप यहां पे द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? द का। तो क्या बोलेंगे? मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। रशिया इज ग्रेट कंट्री। यहां पर ग्रेट में ग आ रहा है आपका, ग्रेट। तो ग आ रहा है बच्चा, तो ग आ रहा है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? ग आ रहा है तो आपको किधर मिलेगा साउंड? आपको क से आगे बढ़ते जाएंगे, मिलते जाएगा। तो यहां पे किसका प्रयोग करेंगे? रशिया इज ए ग्रेट कंट्री। आगे देखिए, दिस इज दैट्स बेस्ट बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। दिस इज दैट्स बेस्ट बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। आप जान लीजिए, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा हमें ये बेस्ट क्या है। ये बेस्ट जो है वो आपका सुपरलेटिव डिग्री है, और रूल कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमें द का प्रयोग करना चाहिए, है ना? किसका प्रयोग करना है? द का। जनरली आप जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री को बनाने के लिए एसटी या ईएसटी लगा के हम सुपरलेटिव बनाते हैं, और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जहां पे हम क्या लगाते हैं? मोस्ट लगा के बनाते हैं। तो इन सारे जो सुपरलेटिव डिग्री वाले जो वर्ड होंगे उनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट सुपरलेटिव होगा। बिग, बिगर, बिगेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, यानी जितने भी शब्द आपको मिलेंगे सुपरलेटिव वाले उनके साथ हमें द का प्रयोग करना है। और यहां पे क्या होगा? दिस इज द बेस्ट बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए सिंपल क्वेश्चन है आपका, लेकिन देखिए यहां पे द का प्रयोग हम जानते हैं सिंगल नाउन के साथ भी करते हैं। एन, ए का तो प्रयोग करते ही सिंगल नाउन के साथ, एन का प्रयोग तो करते ही सिंगल नाउन के साथ, लेकिन द का प्रयोग हम लोग सिंगल नाउन के साथ करते हैं। लेकिन वो जो नाम होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए। जेंडर अगर होगा आपका तो वहां पे एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब स्पेसिफिक नाउन सिंगल में हो तो उसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, कॉल दैट्स गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड। कॉल दैट्स गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड मतलब ये उसी लड़की जो है गेट जो दरवाजे के बाहर है, जो बाहर है उसी को बुलाना है। मतलब उस गर्ल को स्पेसिफाई किया गया है कि जो गेट के बाहर है और बाहर में स्टैंडिंग खड़ी है उसी को बुलाना है। मतलब ये गर्ल यहाँ पे क्या है? स्पेसिफिक नाउन के रूप में आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ए का प्रयोग नहीं करके द का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि पिछले क्लास में बताएंगे कि आप लोगों को 20 क्वेश्चंस का ही सीरीज में बनाएंगे, जितना समय लगेगा उसमें 20 क्वेश्चंस में लगेगा। द पीपल ऑफ मिथिला, वैसे भी अगर मान लीजिए पीपल के पहले अगर आपको द नहीं होता, यहां भी ब्लैंक होता, तब भी यहां द लगता, क्योंकि ऑफ के पहले नाउन में आपको द का प्रयोग करते ही है। अब देखिए, द पीपल ऑफ मिथिला स्पीक दिस मैथिली। मैथिली क्या है बच्चा? भाषा का नाम है, और भाषा के नाम के साथ चाहे वो मैथिली हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी भाषा का नाम होगा, उस भाषा के नाम के पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अभी तक में पहला ऐसा क्वेश्चन आया है जहां पे नहीं, दूसरा एक और एक आपका गेम के नाम के पहले मिल गया आपको, दूसरा किसके नीचे मिल गया? भाषा के नाम के पहले हम किसका करते हैं? प्रयोग नहीं करते हैं आर्टिकल का। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। जनरली सुने हुए बच्चे, रूल पढ़े हुए हैं, रूल्स पढ़ जाते हैं तो ठीक है, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत होती है। जनरली देखा जाता है क्या, किसी भी धार्मिक किताब के नाम के पहले द लगाया जाता है। ये फैक्ट है, ये सही है, ये मानते हैं, रूल है कि किसी भी भाषा के नाम के पहले हम किसी भी धार्मिक किताब के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। लेकिन चाहे वो द गीता हो, द कुरान हो, द बाइबल हो, द महाभारत हो, द रामायण हो, किसी भी धार्मिक की किताब का नाम हो उसके पहले द लगता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की बात क्या है, और ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना है, किसी भी धार्मिक किताब का जो नाम तो इंडिकेट किया गया है, लेकिन उसके पहले अगर वाल्मीकि वगैरह किसी का नाम आ गया, किसकी रामायण? वाल्मीकि की रामायण, तो वहां पे आर्टिकल नहीं लगेगा, यहां पे कट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और ये सब क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करके देगा। स्टूडेंट के मन में एक चीज ध्यान में आता है कि
आर्टिकल का प्रयोग, है ना, द का प्रयोग करते किसी धार्मिक किताब के नाम के पहले। ये बात सही है, ये रूल भी है, लेकिन अगर वाल्मीकि रामायण हो जाए तो वहां पे आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, वहां पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो किधर क्या सीधे क्या हो जाएगा, वाल्मीकि रामायण इज अ सेक्रेड बुक, बस यही करना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्पीड धीरे करके हम लोग बच्चे समझे, कंसेप्ट के साथ समझिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी ड्रिंक डैश वाटर, वैसे आप जानते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड बाय नंबर्स, नंबर्स के द्वारा जिसको हम काउंट नहीं करते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले जनरल सेंस में, जनरल केस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब इसी नाउन को, जब इसी वर्ड को जब हम स्पेसिफाई कर देंगे तो वहां पे आर्टिकल का प्रयोग होगा। पहले तो ये देखिए, वी ड्रिंक वाटर, ये कॉमन चीज है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका जनरल सेंस है। लेकिन हम ये मतलब इसकी जगह क्वेश्चन आपको आएगा, डैश वाटर ऑफ दिस वेल इज प्योर। अब यहां क्वेश्चन अब आएगा, तब स्टूडेंट कहेगा कि सर आप तो बताए थे कि अनकाउंटेबल नाउन है वाटर, तो यहां पे क्रॉस कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पे हम क्रॉस नहीं करेंगे, द लगा देंगे। और वैसे भी आप एक चीज याद रखिएगा, छोटा सा स्ट्रक्चर है, डैश प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो, तो इस नाउन, पहले नाउन के पहले भी हमें द का प्रयोग करते हैं, चाहे ये नाउन सिंगल काउंटेबल में हो, अनकाउंटेबल में हो, चाहे वो नाउन आपको काउंटेबल में हो, प्लूरल हो, तो वहां पे आपको द का प्रयोग करते हैं, चाहे आपका नाउन अनकाउंटेबल हो। इसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। वैसे भी यहाँ पे द वाटर ऑफ दिस वेल इज प्योर, इस कुएं का पानी प्योर है, ना कि दूसरे कुएं की चर्चा हो रही है, मतलब उस कुएं को स्पेसिफाई किया गया है पानी को लेकर, तो वहां पे हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही बिहेव्स लाइक दैट्स फूल। जनरली बहुत सारे बच्चे के मन में आता है कि फूल जो है एडजेक्टिव होता है, नहीं, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन है। अब ये सबसे पहला रूल हम पढ़े हैं, आप देखिए फुलिश गर्ल, तो फुलिश एडजेक्टिव है, ना कि फूल है, तो आप यहां आराम से आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, ही बिहेव्स लाइक अ फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट ट्रस्ट दैट फेलो, ही इज अ लायर। सिंपल है, ही इज अ लायर। नेक्स्ट, वन इवनिंग डैश बेगर केम टू माय डोर, ये बेगर जो है ना स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक नाउन नहीं है। वन इवनिंग एक या कोई बेगर जो है केम टू माय डोर, मेरे दरवाजे पर आया, तो यहाँ पे बेगर जो है अच्छा यहाँ पे द लगाएगा, द लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जिसको उस बेगर को आप जानते ही नहीं है, तो आराम से एक का प्रयोग आप करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सदाबहार क्वेश्चन इंडिकेट करता है बच्चे के लिए, जहां पे बच्चे बचपन से रटते आते हैं, ए ई आर ओ यू के पहले एन का प्रयोग लगा देना है, लेकिन यहां पे हमें साउंड को देखना बहुत जरूरी होती है। अब देखिए वन है तो बच्चे एन लगा के, अभी भी अच्छे तरह बच्चे लोग क्या करते हैं, एन लगा देते हैं, लेकिन गलत है वो। यहाँ पे हम देखेंगे, इसको लिख के, ये देखिए वो आ रहा है, वो कहां मिलेगा, क से आगे मिलेगा, तो क से आगे जो बढ़ते जाएंगे आप, तो वहां पे आपको व मिलेगा, और उसके पहले आप किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, अ हॉर्स इज दैट यूजफुल, यहां पे देखिए बच्चे एन लगा देंगे, लेकिन गलत है, यहां यूजफुल में य आ रहा है, देखिए य कहां है, क से आगे बढ़ते जाइए, य लो आगे बढ़िए, य मिल गया, तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का। ये हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल, इस तरह से यहां पे यूजफुल के पहले ए लगेगा, यूजफुल एनिमल के पहले। अभी देखिए थोड़ी देर पहले ही आपको अभी चर्चा की वाल्मीकि रामायण का, अब देखिए यहां भी क्वेश्चन, देखिए आपको सेम क्वेश्चन दे दिया गया, थोड़ा सा यहां पे रामायण को लेकर क्वेश्चन दे दिया, यहां पे वाल्मीकि का चर्चा नहीं है, अगर अकेला फॉर्म में दिया हो रामायण, गीता, कुरान जो भी हो, उसके पहले राइटर का नाम, ऑथर का नाम प्रयोग नहीं किया गया है, तो वहां पे हम सिंपली द का प्रयोग करते हैं। किसी भी धार्मिक किताब के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, और वो द का प्रयोग होता है।
यहाँ पे स्पेलिंग सुधारना है ना, होली का HOL होली बुक सुधार देना। द रामायणा, यहाँ पे रामायण करके द रामायणा इज अ होली बुक, होली में हो रहा है, आराम से लिखिए। उसके बाद बुक नाम आया हुआ है, आराम से आर्टिकल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। दिस इज देस, फिर देखिए यहाँ पे यूजफुल में यू आ रहा है आपका, यूजफुल बुक। दिस इज देस यूजफुल बुक। यहाँ पे जो आपको आर्टिकल में यहाँ पे पुट होगा, एन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यौ का साउंड दे रहा है, यानी ए का प्रयोग करेंगे। दिस इज देस यूजफुल बुक, सबसे आसान। आइए नेक्स्ट, ये जो आपका देखिए एमए लगा हुआ है, एमए का भी इसके पहले भी आर्टिकल लगेगा। कुछ बच्चे इसे क्रॉस कर देते हैं, नहीं, आराम से यहाँ पे भी आप आर्टिकल का प्रयोग पुट कर सकते हैं। ही इज दैश एमए, एमए का पहला अक्षर आप लिख के देखिए, देखिए एम, एम का ए आ रहा है, आप देखिए आ के बाद आगे बढ़िए, ए मिलेगा आपको, ए मिलेगा आपका। तो एमए को पहला अक्षर लिख के आप देखिए, साउंड को पहचानने के लिए थोड़ा सा अक्षर आप हिंदी में लिखें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, साउंड को पहचानना है आराम से। तो यहाँ पे एम का ई आ गया, तो हम इसका प्रयोग करेंगे एन का। अगर यहीं पर अगर मान लीजिए आपका बीए होता, यहाँ पे एफओ होता, फॉरेस्ट ऑफिसर होता है ना, यहीं पर अगर आपका एमबीए होता, तो इस सब के पहले भी आपके आराम से बीए में बॉ आ रहा है, बॉ साउंड दे रहा है बच्चा, ये बीए होगा। एफओ में एफ लगा रहा है बच्चा, तो एन लगा देंगे। एमबीए में फिर ए आ रहा है, तो एन लगा देंगे। इस तरह से वर्ड आपका मिलेगा वर्ड्स। He speaks the truth, ये तो आप जानते हैं, सिंपली आपका speaks the truth होता है, tell a lie होता है, ये fix होता है, इनके साथ आप यहाँ पे the का प्रयोग करते हैं। tell a lie fix है, speak the truth fix है, इसके साथ हम इस तरह का आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल्स को देखेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ से आप लोग 2-3 बार, 1-2 बार स्लाइड को 1-2 बार जो है, अगर एक बार नहीं समझ में आया 1-2 बार देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। और इसी तरह से फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और ये रिकॉर्डिंग वीडियो बना रहे हैं क्योंकि लाइव आने में प्रॉब्लम होता है कि कंटेंट थोड़ा सा कम हो जाता है और बच्चे के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, इसलिए पहले हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद फिर होगा तो लाइव भी आके क्या करेंगे, क्वेश्चन हम बना के देखेंगे। ठीक है, उसमें कुछ बच्चे का प्रॉब्लम होगा, उसको देखा भी जाएगा। तो अभी यही है, इसके साथ आप देखिए लोअर वीडियो को, और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन इस पर थोड़ा सा ध्यान अगर चेंज करेंगे तो कॉन्सेप्ट गड़बड़ाएगा तो गलत भी हो सकता है, इसलिए समझ के बनाना है, ध्यान से बनाना है। इतना ही आज के लिए, और फिर अगले वीडियो में फिर हम आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो देंगे जिसमें कि आपको नेक्स्ट ग्रामर का टॉपिक आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।